बहुत ही बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर एक भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में बिहार एनडीए के तमाम सांसदों को और जो दिल्ली में रहते हैं, जो एक्टिव नेता लोग हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रण भेजा गया था। जो दिल्ली में उपस्थित सांसद थे, जो बिहार से आते हैं, वो इस भोज में शामिल हुए। अमित शाह भी इस भोज में शामिल हुए और अमित शाह करीब 2 घंटे तक इस भोज में बैठे रहें और एनडीए के तमाम नेताओं से मिलते रहें, बात करते रहें। और वहाँ पे जो पत्रकार मौजूद थे, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी मुद्दों के ऊपर उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके ऊपर वो तमाम नेताओं से थोड़ी बहुत फीडबैक ले रहे थे और कैसे बिहार में एनडीए मजबूत हो, क्या बिहार में चल रहा है, क्या बिहार में माहौल है, इसके ऊपर वो एक दो नेताओं से थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में संजय झा के सरकारी आवास पे बिहार एनडीए के सांसदों के साथ अमित शाह एक रात्रि भोज में बैठे थे। वहां पे भी तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और नीतीश कुमार के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पे जब एनडीए चुनावी मैदान में जाएगी तो क्या मुद्दे होंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि एनडीए के सामने तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर भी काफ़ी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आज पटना में संविधान के ऊपर राहुल गांधी भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, जातीय जनगणना के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। यानी कि राहुल गांधी भी बिहार में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए वो पटना जाकर के तमाम मुद्दों के ऊपर वो बोल रहे हैं। बिहार में इस साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एनडीए का चेहरा कौन होगा। एनडीए के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके मुखिया हैं और चुनाव भी उन्हीं के नाम पे होगा, उन्हीं के चेहरा पे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर एनडीए के अंदर भी कुछ चल रही है, कुछ बातचीत का दौर चालू है। क्योंकि जब अमित शाह भोज में बैठे हुए थे तो वहाँ पे संजय झा भी थे, वहाँ पे ललन सिंह भी थे, वहाँ पे कह सकते हैं बीजेपी जेडीयू के तमाम सांसद थे, नित्यानंद राय थे, सतीश चंद्र दुबे थे। इन सभी नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह काफ़ी कुछ बिहार को लेकर के जानना चाह रहे थे, बिहार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा के ऊपर भी उन्होंने बातचीत कर रहे हैं, उनकी हो रही थी। क्योंकि दिल्ली में भी पूर्वांचल बिहार के जो काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, उनके भी मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि मिजाज क्या है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ रही है। देखना होगा कि दिल्ली में क्या चुनाव परिणाम आते हैं। लेकिन अमित शाह की नज़र बिहार के ऊपर ज़्यादा थी। अमित शाह बिहार के ऊपर ज़्यादा समय दे रहे हैं। अपने सहयोगी जो उनके पार्टनर्स हैं बिहार में, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनसे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस भोज में जीतन राम मांझी के पार्टी से कोई शामिल नहीं हुए, चिराग पासवान की पार्टी से भी किसी की मौजूदगी वहाँ पे नहीं देखी गई, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे। लेकिन बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, ये सारे नेता, रविशंकर प्रसाद, इन लोगों की मौजूदगी देखी गई। जेडीयू के भी तमाम वहाँ पे सांसद मौजूद थे। जेडीयू के जो दिल्ली के प्रदेश के जो नेता हैं वो भी वहाँ पे आए हुए थे। यानी कि अमित शाह लगातार बिहार के अपने सहयोगी दलों से, अपने नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार के ऊपर भी जब चर्चा निकली तो वो नीतीश कुमार के नाम पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि संतुष्ट दिख रहे थे कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पे सब कुछ होगा, नीतीश कुमार से ही सब चीज़ों के ऊपर बातचीत भी होगी। अब देखना होगा कि चुनाव किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद कौन चेहरा होगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमित शाह की भी नज़र है, बिहार की भी नज़र है। लेकिन अमित शाह लगातार बिहार के अपने अलायंस पार्टनर के साथ तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब विधानसभा के चुनाव और नज़दीक आएंगे तो अमित शाह और जो उनके जो सहयोगी दल हैं वो क्या फैसला लेते हैं, कितने सीटों के ऊपर कौन से दल चुनाव लड़ती है, जेडीयू बीजेपी कितने कितने सीट आपस में बांटती है। उसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीटें मिलते हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए के अंदर मौजूदा समय में वर्तमान में 5 दल हैं, जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में आ सकते हैं, उनके ऊपर भी जो आजमाइश का कुछ काम चल रहा है। लेकिन अभी तक मुकेश सहनी
ने कुछ भी इसके ऊपर क्लियर नहीं किए कि वो किधर रहेंगे। अभी वो महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में किसके साथ रहेंगे। लेकिन अमित शाह आज संजय झा के भोज में शामिल हुए और उन्होंने लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया। वहाँ पे तमाम अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठ करके उन्होंने लंच किया। पत्रकारों के साथ भी काफ़ी कुछ उन्होंने बातचीत की, काफ़ी गप हुआ। लेकिन देखना होगा कि जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे तो अमित शाह का रोल कितना इंपॉर्टेंट वहाँ पे होता है। क्या अमित शाह खुद बीजेपी के तमाम चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि अमित शाह शुरू से बिहार की राजनीति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं, बिहार के ऊपर उनकी नज़र रहती है। अमित शाह और कह सकते हैं कि जो उनके जो बिहार बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार संपर्क में रहते हैं और नीतीश कुमार के ऊपर वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में होंगे, उससे पहले जब सीट शेयरिंग का दौर चलेगा तो अमित शाह की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। तो ऐसे में अमित शाह कैसे बिहार एनडीए को डील करते हैं, किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़रें रहेंगी। लेकिन आज जिस तरीके से वो संजय झा से मिले, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज के समय में वो जेडीयू के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। सब कुछ वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सब कुछ गठबंधन हो रहा, उन सब चीज़ों को लगातार डील कर रहे हैं दिल्ली में। और आज जब अमित शाह से उन्होंने मिला तब बिहार के ऊपर भी चर्चा की, अपने नेताओं को, सांसदों को भी उन्होंने मिलाया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार एनडीए में क्या कुछ फैसला होता है, क्या निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, अमित शाह का रोल क्या होता है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटी।